हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछला टॉपिक अपन ने किया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कम्बिनेशन रिएक्शन, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फर्स्ट जो पहले अपन ने टॉपिक किया वो कम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल जो एंटी या रिवर्स है वो है डिकम्पोजिशन। उसमें क्या था कि टू और मोर देन टू रिएक्टेंट मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, बट रिएक्शन के अंदर डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ये रिएक्शन बिल्कुल ही कम्बिनेशन के क्या होएगी, रिवर्स होएगी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कम्बिनेशन डिकम्पोजिशन के रिवर्स क्यों है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टू और मोर देन तो टू रिएक्टेंट मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, बट इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इन विच रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो दैट इज़ कोल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे डिकम्पोजिशन के भी आगे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है कि कोई हीट के द्वारा किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन हो जाए। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी का डिकम्पोजिशन हो जाए। और फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट के द्वारा किसी भी रिएक्टेंट का क्या हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, हीट के लिए आप हीट भी लिख सकते हो या फिर इसके लिए डेल का यूज़ भी कर सकते हो। तो इसके अंदर से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होएगी, रिलीज होएगी। एक सिंगल रिएक्टेंट कितने में ब्रेक हो रहा है, दो के अंदर, यानी दो में कन्वर्ट हो रहा है। और किसका यूज़ करके, हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। तो सेकंड क्या है, अगर हम वाटर के अंदर क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी या इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें, क्या करवाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो इसके अंदर क्या होएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होएगी। ठीक है, वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस प्लस कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए हम यहाँ पे एरो का यूज़ करेंगे। ये वाले एरो होते हैं कि इसके अंदर से गैस रिलीज हो रही है। और दूसरा साइन क्या होता है, अगर ऐसे वाला साइन लगाओ इसका मतलब है रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सिंपली एटम को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, एक, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो। तो बिना फॉर्मूले को चेंज किए इसे दो से मल्टीप्लाई करेंगे। दो से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन क्या हो गए, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से हाइड्रोजन को भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन के अंदर हम लाइट का यूज़ करके डिकम्पोजिशन करवाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो जब इसके ऊपर सनलाइट या लाइट पड़ेगी, ठीक है, फोटो का मतलब है जब इसके ऊपर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा प्लस क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए सिल्वर एक है क्लोरीन एक है, उधर क्लोरीन दो है। तो बिना फॉर्मूले को चेंज किए दो से मल्टीप्लाई करते ही सिल्वर भी दो हो गए। इधर भी आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ स्पेशल नोट्स देखो। स्पेशल नोट्स क्या है कि जो हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल, इन रिएक्शन के अंदर से हमें अपनी तरफ से क्या करनी पड़ रही है, एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो एनर्जी क्या हो रही है हमारी, लॉस हो रहा है एनर्जी का। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी का लॉस हो, या ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी के बगैर होती नहीं, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और एंडोथर्मिक का एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है। 3 एग्जाम्पल तो यही एंडोथर्मिक के अंदर होंगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या होएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। इन विच रिएक्शन लॉस ऑफ एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी का लॉस होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको आप क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो आपकी डिकम्पोजिशन भी है और साथ के साथ क्या चीज़ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। और एक चीज़ और, कई बार इस रिएक्शन का एग्जाम्पल देके आपसे 2 ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में कई बार इसको पजल कर देता है कि ये रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन है या थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो आपका जो मेन आंसर होएगा वो क्या होएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट